फ्रेंड्स, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने राउंड 1 में पार्टिसिपेट तो किया था, यानी कि पहले, दूसरे और तीसरे फेज के काउंसलिंग के लिए उन्होंने रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग तो करी थी, लेकिन उन्हें कोई कॉलेज अलाउड नहीं हुआ है। तो इस वीडियो में हम पूल काउंसलिंग के बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये कमेंट कर रहे थे कि कुछ पूल काउंसलिंग के बारे में बताइए कि उसका फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, क्या हमें फिर से कॉलेज चॉइस करना होगा, क्या हमें फिर से रजिस्ट्रेशन फीस पेड करना होगा, या फिर कॉलेज जो फीस है वो कैसे जमा होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको पूरी की पूरी मैं पॉइंट बताऊंगा पूल काउंसलिंग के बारे में, वो हर छोटी पॉइंट जो आपके लिए जरूरी है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले वही एक जरूरी सूचना, इस चैनल पर आपको यूपी बीएड से रिलेटेड वो हर न्यूज मिलेगी जो आपके लिए बेहद जरूरी हो। तो अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। तो मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपको डेट तो पता ही होगा, क्योंकि जो फेज 4 वालों का है उन लोगों का चलेगा कब तक, उन लोगों का 12 दिसंबर तक चलेगा। उसके बाद 13 तारीख को डेटा यानी इकट्ठा की जाएगी। और जो पूल काउंसलिंग की डेट है 16 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। पूल काउंसलिंग की डेट जो है 16 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको डेट पता होगा। चलिए हम डायरेक्ट इसकी नोटिस पर अब चलते हैं पूल काउंसलिंग की। ठीक है, तो दोस्तों जो लखनऊ यूनिवर्सिटी ने जो गाइडलाइन जारी की काउंसलिंग के लिए, उसकी हम नोटिस पर डायरेक्ट हैं। मैं हर छोटी छोटी पॉइंट आपको इसमें बताऊंगा, तो आप ध्यान से बस सुनते रहना और देखते रहना। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर लिखा है फॉर पूल काउंसलिंग, यानी पूल काउंसलिंग में वही कैंडिडेट भाग ले सकते हैं कि जिनको फर्स्ट राउंड में यानी कि फेज 1, 2, 3 और 4 यानी चारों फेज में जिनको कॉलेज अलाउड नहीं हुआ है। ठीक है, तो वही स्टूडेंट्स भाग ले सकते हैं, या फिर जिन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था वो भी स्टूडेंट इसमें भाग ले सकते हैं पूल काउंसलिंग में। और जो दूसरा पॉइंट है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप ध्यान से सुनना। इसमें आपको लिखा है कि प्रोसीजर फॉर पूल काउंसलिंग, यानी कि जो पूल काउंसलिंग की प्रोसीजर होगी, प्रक्रिया होगी, वो बिल्कुल सेम होगी जैसे आपको फर्स्ट राउंड में किया था आपने, यानी कि आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया था, उसके बाद चॉइस फिलिंग करी थी कॉलेज की। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही सेम होगा उसी तरह आपका। अब आगे हम पढ़ेंगे इसमें। तो कैंडिडेट हैव टू रजिस्टर, पे द रजिस्ट्रेशन फी एंड फिल फुल कॉलेज फीस एंड देन फिल द चॉइस। इस चीज को आप ध्यान से सुनना दोस्त। जो रजिस्ट्रेशन फीस होगी वो तो आपको पे करने ही है 750 रुपए, प्लस में जो कॉलेज का फीस है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फुल कॉलेज फी, प्लस में जो कॉलेज का फीस है 46,250 रुपए, ये आपको एक साथ में फीस पेड करना होगा। ठीक है, सॉरी 46,000 नहीं, 51,250 रुपए है ना। तो ये आपको यानी कि साथ में पे करना होगा जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे जिस दिन 16 दिसंबर से, तो उसी दिन आपको जो आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है प्लस में 51,250 रुपए, ये आपको साथ में इकट्ठे पे करने होंगे। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, यहां पर आप देख पा रहे होंगे साफ तौर पे यहां पर लिखा भी है। ठीक है, कि कैंडिडेट हैव टू रजिस्टर, पे द रजिस्ट्रेशन फी एंड फुल कॉलेज फीस, यानी कि रजिस्ट्रेशन फी प्लस में फुल कॉलेज की फीस एक साथ आपको पे करना होगा। ठीक है, एंड देन फिल द चॉइस, जब आप रजिस्ट्रेशन फी और फुल कॉलेज की फीस पेड कर देंगे तब आपको चॉइस फिलिंग का मौका मिलेगा। ध्यान से सुनो आप, जब आप रजिस्ट्रेशन फीस और फुल कॉलेज की फीस यानी कि 51,000 यानी कि आप 52,000 लगभग लगेगा आपका, 52,000 जब आप पे करेंगे तब आपको कॉलेज चॉइस करने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये आपका डाउट खत्म हो गया होगा। क्या मुझे फीस की जो रिलेटेड फीस से जो रिलेटेड डाउट है आपका, वो आपका खत्म हो गया होगा। ठीक है, आगे हम अब इसमें बात करेंगे। यहाँ पर आप एक बार देख लो काउंसलिंग फीस एंड फुल कॉलेज फीस के बारे में, यहाँ पर डिटेल में दिया भी है। कॉलेज फीस जो है 750 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है आपका, इज नॉट रिफंडेबल, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो आपका रिफंड नहीं होगा। आगे लिखा है इसमें दे हैव टू ऑल्सो डिपोजिट 51,250 रुपए, यानी कि 750 रुपए और 51,250 रुपए आपको साथ में जमा करना होगा। द अमाउंट विल नॉट बी रिफंडेड if the college is not allotted, sorry यहाँ पर लिखा है if the candidate is allotted a college, यानी कि जब आप 52,000 रुपए पेड करेंगे तो आपको कॉलेज अलाउट होने के बाद ये जो पैसा है रिफंड नहीं होगा किसी भी कीमत पर दोस्त। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं कैसे आपको कॉलेज चॉइस फिलिंग करनी है और कैसे रजिस्ट्रेशन करना है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो वीडियो आप जरूर देख लेना, उसके बाद ही आप कॉलेज को चॉइस करना, क्योंकि आप थोड़ी सी भी गलती करेंगे तो आपका 52,000 रुपए चला जा सकता है। ठीक है, तो आप बड़े ही ध्यान से करना, और आपको कौन सा कॉलेज चाहिए आप कॉलेज की पूरी लिस्ट निकाल लेना। ठीक है, उसके बाद ही आप कॉलेज की चॉइस करना है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो वीडियो आप एक बार जरूर देख लेना दोस्त। आगे हम इसमें पढ़ेंगे इफ एनी कैंडिडेट
टू हुम कॉलेज इज अलाउटेड, यानी किसी कैंडिडेट को कॉलेज अलाउट हो जाता है अगर वो रिपोर्ट नहीं करते अपने कॉलेज पर, तो जो आपका जो फीस है वो रिफंड नहीं होगा। मान लीजिए आपको कोई कॉलेज अलाउट हो गया, ठीक है, लेकिन बाद में आप कहते हैं कि मुझे एडमिशन लेना ही नहीं है, उसमें मुझे एडमिशन नहीं लेना है, तो जो पैसा आपका रहेगा 52,000 रुपये, 51,250 रुपये, ये तो कॉलेज की फीस है, ये रिफंड नहीं होगा दोस्त। तो आप बड़े ध्यान से कॉलेज की चॉइस करना और सोच समझ के कि आपको कॉलेज उस कॉलेज में पढ़ना भी है या फिर नहीं, आप या आपको बीएड करना है भी कि नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर आप एक बार कर देंगे फीस पेड तो वो रिफंड नहीं होगा कॉलेज अलाउट होने के बाद, ठीक है दोस्त। आगे हम इसमें पढ़ेंगे। अब अगला पॉइंट यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इफ नो कॉलेज इज अलाउटेड, यानी कि किसी कैंडिडेट को अगर कोई भी कॉलेज नहीं अलाउटेड है पूल काउंसलिंग में भी, ध्यान से सुनो, अगर आपको पूल काउंसलिंग में भी कोई कॉलेज अलाउड नहीं होता है तो जो आपकी कॉलेज की फीस रहेगी 51,250 रुपये, वो तो रिफंड कर दी जाएगी। जो आप रजिस्ट्रेशन करते समय बैंक का डिटेल दोगे उसमें आपकी कॉलेज की फीस रिफंड हो जाएगी, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन फीस होगी वो नहीं रिफंड होगा, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कॉलेज फीस से रिलेटेड आपका डाउट अब सॉल्व हो गया होगा। बाकी आगे चॉइस फिलिंग कैसे करनी है तो वो आपको पता होगा। पहले आपको संस्कृत या फिर कोई दो ऑप्शन रहता है उसमें से कोई एक चूज करना होता है, ठीक है, तो वो आप जानते होंगे। अगर नहीं भी जानते हैं तो वो वीडियो देख लेना, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक भी दे रखा है उसका, ठीक है। आगे हम इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। कैंडिडेट कैन गिव एज मैनी एज दे वांट, यानी कि अब चॉइस फिलिंग आप चाहे जितना मन उतना कॉलेज दे सकते हैं। यहाँ पर एक एडवाइस दिया गया है लखनऊ यूनिवर्सिटी की तरफ से, आप ध्यान से पढ़ो इसे। लो रैंक कैंडिडेट, यानी कि जिनका भी लो रैंक है, उन्हें एडवाइस दिया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज चूज करें, ठीक है, तभी आपको कॉलेज मिलेगा। उसके बाद आपको तो पता ही होगा, कॉलेज अलाउट होने के बाद, यानी जब आप कॉलेज अलाउट हो जाएगा उसके 3 दिन के अंदर आपको कॉलेज पर रिपोर्ट भी करना है, ये तो आप जानते होंगे। हालांकि ये डेट बढ़ सकता है थोड़ा बहुत, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन अब फीस पेड करने से पहले चॉइस फिलिंग बहुत ही अच्छे से कर लेना, ठीक है दोस्त। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि पूल काउंसलिंग से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट होंगे वो सारे सॉल्व हो गए होंगे, ठीक है। उसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट बच जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर करूंगा दोस्त, ठीक है। तो जाते जाते वही एक ज़रूर सूचना, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी कर दें दोस्त, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।